छोटे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? खूब सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद पर्वत एज लॉन्ग एज इट्स अ क्यूटी एनिमे का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें केकी को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर के नीचे जो पैंटी थी एंड वो लव लेटर था वो निकल के सोचता है कौन हो सकता है ये सिंड्रेला। एंड सोचता है मैंने सोचा था कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट शायद सिंड्रेला हो सकते हैं, लेकिन वो तो एक सेंट फिटिश निकली। एंड देन वो नीचे नहाने वो जगह पे रख के नीचे नहाने जाता है। एंड जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, अंदर उसके बहन कपड़े चेंज कर रही थी। एंड वो बोलती है, ओनी-चान आप ये क्या कर रहे हैं? माना कि हम लोग सिबलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत एम्बैरेसिंग है। एंड यहाँ पे केकी बोलता है सॉरी ये एक गलती था बोल के चला जाता है। एंड देन हमें उसकी छोटी बहन एंड केकी को दिखाया जाता है उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए। एंड उसकी छोटी बहन उससे पूछता है कि ब्रदर मतलब ओनी-चान, आपने तो ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझे पता है। आपके लिए शायद ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरे लिए ये एक इंसिडेंट था। पिछली बार आपने कब ये हरकत की थी जब हम मिडिल स्कूल में थे। एंड ज़्यादातर ये तो नहीं होता, शायद आप किसी बात से वरीड है। सो क्या वो बात है, आप मुझे बता सकते हैं? एंड देन केकी बोलता है, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी लड़की को अपना पेट बनाना चाहता हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? तब उसकी छोटी बहन बोलती है, मैं आपको रिपोर्ट कर दूँगी। बोलती है, अगर मैं कहूँ मैं किसी एक लड़की का स्लेव बनना चाहता हूँ तब तुम क्या करोगे? वो बोलती है, मैं फिर भी तुम्हें रिपोर्ट कर दूँगी। एंड देन केकी पूछता है, अगर मैं कहूँ मैं किसी लड़की के प्यार में पड़ना चाहता हूँ तो फिर तुम क्या करोगी? बोलती है, मैं फिर भी आपको रिपोर्ट कर दूँगी। बोलते क्यों? एंड उसकी छोटी बहन बोलते हैं, मैं जस्ट मजाक कर रही थी, मैं आपको फुल सपोर्ट करेंगी। एंड तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। एंड केकी जाके देखता है साइकी सेनपाई आई है। एंड साइकी सेनपाई बोलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ तुम्हारे साथ खेलने। एंड साइकी सेनपाई केकी के रूम पे जाता है एंड बोलता है, ये मेरा फ्यूचर रूम है। एंड केकी बोलता है, कभी नहीं। एंड साइकी सेनपाई बैठती है एंड अपने बैग के अंदर से एक डॉगी का कॉस्ट्यूम निकलती है। एंड वो पहन के पिछले दिन के हरकत के लिए वो सॉरी बोलती है। एंड देन बोलती है, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। एंड केकी बोलता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेलूँगा। जो भी हो, केकी बोलता है ये कॉस्ट्यूम बहुत ही क्यूट है अपने मन ही मन में। एंड साइकी सेनपाई बोलती है, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। एंड पिछले दिन जो भी हुआ उसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है, क्योंकि आप मुझे समय नहीं देते, आप मुझे लव नहीं देते, इसीलिए अगर कोई डॉगी को अपने मास्टर से लव नहीं मिलता तभी वो ऐसी हरकत करते हैं। एंड साइकी सेनपाई अपने बैग के अंदर से वो BL बुक निकालता है एंड केकी को दिखा के बोलती है, अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो ये बुक मैं आपकी छोटी बहन को दे दूँगी। एंड तभी केकी बोलता है, सॉरी ये ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। एंड वो पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। एंड साइकी सेनपाई बोलते हैं कि आपने कभी किसी डॉग के साथ नहीं खेला, वैसे ही मेरे साथ कीजिए। एंड वो डॉगी के हाथ के ऊपर जो हाथ रख के खेलते हैं वो ऐसा केकी करता है। एंड देन साइकी सेनपाई के हेड को भी पेट कर देती है। एंड देन साइकी सेनपाई बोलती है, एक डॉग को अपने मास्टर से अपने पेट में जो ऐसा मसाज करते हैं, ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप भी मेरे साथ ऐसा ही कीजिए। एंड देन साइकी सेनपाई अपने आधे कपड़े उतार के पेट निकाल के बिस्तर पे लेट जाती है। एंड देन केकी साइकी सेनपाई के बेली में ऐसे मसाज करता है। एंड साइकी सेनपाई को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बोलती है कि मैं अब क्या फील कर रही हूँ मैं आपको मैं ये बता नहीं सकती, शायद आपको करके दिखाना पड़ेगा। एंड वो केकी को अपने ओपस के अंदर ग्रैब कर लेते हैं। एंड वो केकी से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? एंड केकी बोलता है, आई एम इन हेवन। एंड तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है एंड उसकी छोटी बहन आ जाती है। एंड केकी जल्दी से उसके छोटी बहन के पास जाता है एंड बोलता है, मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड देन यहाँ से साइकी सेनपाई चली जाती है और केकी बोलता है, आप यहाँ पे मेरी इज्जत लुटाने आई थी। एंड बोलता है कि आप किसी और को भी तो अपना मास्टर चूज़ कर सकती थी, लेकिन
आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया। तभी साई किशन पे बोलती है कि मुझे अपना मास्टर चूज़ करने का पूरा हक है। एंड देन वो दोनों फिर से मतलब के एंड उसके बहन बैठी थी। एंड तभी अचानक से फिर से घंटी बजती है एंड जाके देखते हैं अब की बार यूके चान आई है। एंड यूके चान आके बोलती है कि मैं बहुत ही बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड देन अंदर से अपने बैग के अंदर से एक बनी का कॉस्ट्यूम निकलती है एंड बोलती है ये आपको पहनना पड़ेगा। के बोलता है नहीं मैं ये नहीं पहनूंगा। एंड तभी यूके चान वो बीएल बुक निकालती है एंड बोलती है ये मैं आपको आपके छोटी बहन को दे दूँगी। एंड के बोलता है ठीक है मैं ये पहनूंगा। एंड वो बनी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। एंड यूके चान ये देख के हंसते हंसते पागल हो जाती है एंड बोलती है कि अब आपको एक रिवॉर्ड देने की बारी आती है। एंड वो अपनी पैंटिस निकालने लगती है एंड के बोलता है कि आप ये क्या कर रही है, जल्दी से आप ये बंद कीजिए। एंड तभी वो अचानक से गिर के के ऊपर गिर जाता है एंड तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है। एंड फिर से वो अपनी छोटी बहन के पास दौड़ के जाता है एंड बोलता है कि मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड यूके चान खुद ही अपनी पैंटिस निकाल रही थी एंड वो उसकी छोटी बहन बोलती है कि कौन सी लड़की ऐसे करेगी, आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है। एंड यहाँ पे तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है। एंड यहाँ पे यूके चान चली जाती है और वो सोफे पे बैठा हुआ सोच रहा है कि आज का दिन बहुत ही भारी था। एंड तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है नानजो का। एंड नानजो फ़ोन करके बोलती है क्या तुम मुझे अपने निपल्स के पिक्चर्स भेज सकते हो, मैं अपने मटेरियल्स का ड्राइंग नहीं कर सकती, मुझे ये चाहिए। एंड तभी वो बोलते हैं कि नहीं। एंड नानजो बोलते हैं क्या वो दोनों तुम्हारे घर आई थी। एंड के बोलते हैं तो फिर ये तुम्हारा ही प्लान था। एंड नानजो अचानक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी पहले। एंड क्योंकि मुझे पता है कि अभी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं है। एंड के बोलता है नहीं पहले नहीं थे। एंड नानजो पूछते हैं तुम्हें क्या किसी लड़की को डेट करने का मन करता है। एंड के बोलता है हाँ करता तो है। एंड नानजो पूछते हैं मेरे बारे में क्या ख्याल है। एंड के बोलता है तुम्हारे बारे में मतलब। नानजो बोलते कुछ नहीं मैं मजाक कर रही थी। एंड के बोलता है मेरा तो हार्ट बीट बहुत ही बढ़ गया था ये सुन के। नानजो थोड़ा ये सुन के खुश हो जाती है। एंड के बोलता है इसमें तुम क्यों खुश हो रही हो। एंड ये सारे बातें सुन लेता है उसकी छोटी बहन। एंड देन फिर वो अपने कमरे में चला जाता है एंड जाके वो अपने बिस्तर के नीचे वो पैंटी एंड वो लव लेटर चेक करता है, लेकिन वहाँ पे लव लेटर तो है लेकिन पैंटी नहीं है। एंड वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड जाके ओतुरी सान से मिलता है एंड सारी बातें बोलता है कि साई किशन पे। एंड यूके चान आई थी उसके घर में एंड लेकिन उन दोनों के जाने के बाद वो पैंटी नहीं थी, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक सिंड्रेला है। एंड देन वो स्कूल के बाद क्लब रूम में जाके कैलीग्राफी क्लब रूम में जाके साई किशन पे से मिलता है एंड बोलता है मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब करवाना चाहता हूँ। एंड देन वो एक अगले सीन में हमें दिखा जाता है वो दोनों एक थीम पार्क में गए हैं। एंड के बोलता है सिर्फ आज के लिए मैं आपका मास्टर हूँ। एंड ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सॉरी आज के इस वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ था क्योंकि हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। सो खैर जो भी हो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिएあらあら、さようなら。